अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों? सोल लैंड की एपिसोड 18 का पार्ट 1 हमने कल देखा था। आज आगे ही एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो पिछले पार्ट में युहा और टैमनिंग से कुछ पूछता है तो टैमनिंग उसे बताता है कि मैं अपने पास्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताता, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। और ये कहने के बाद टैमनिंग उसे अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है, जहाँ टैमनिंग बताता है कि आज से कई हजार साल पहले मैं एक मामूली सी आई सेरिकॉम अमसोलो के एक्सट्रीम नॉर्थ में पैदा हुआ था, जहाँ पर हर नॉर्मल बीस्ट के पास एक आइस की आइसोलेशन की होती है, जहाँ पर हर नॉर्मल बीस्ट के पास आइस आइसोलेशन की होती है। और मेरे पास भी आइसोलेशन की थी। और वहाँ पर कोई भी नॉर्मल बीस्ट जिसके पास फाइटिंग एबिलिटीज ना हो वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। और मैं तो एक मामूली सा सिलिकॉन था, और मेरे जैसे तो वहाँ पर बहुत ही जल्दी निपट जाते हैं। और जब मैं 13 साल का हुआ तो मेरे साथ एक वाकया पेश आया। मुझे कुछ ऑर्डर क्राफ्ट फॉलो कर रहे थे, जिनसे मैं खुद की जान बचाने के लिए भागता रहा। और अचानक एक मैं आइस होल में गिर गया। और ये आइस होल तो जैसे मेरे लिए कोई खजाना था, क्योंकि वहाँ पर ना खत्म होने वाला एक डार्क आइस स्पैरो था, जो कि आइस एट्रीब्यूशन की पावर्स को बढ़ाने और रिकवर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैं बहुत खुश हो गया और आइस स्पैरो में जाकर सो गया। जल्द ही मेरी बॉडी ने उस आइस स्पैरो को जज्ब करना शुरू कर दिया। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे आई मैरोस थे, जिनको ऑब्जर्व करते हुए मैंने 1 मिलियन साल तक कंट्रीब्यूशन और मैं मिलीनियम सोल बेस बन गया। उसकी ये बात सुनकर कहता है कि अच्छा, इसी तुम्हें डे ड्रीमर का टाइटल मिला, क्योंकि तुम दिन में भी सोते रहते हो और रात को भी सोते हुए तुमने कई सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया और तुम मिलीनियम सोल बेस बन गए। ये कहते हुए युहा ने अपने आगे का सफर शुरू कर दिया था। युहा से कहता है कि तुमने सही कहा, हमारे आईसीएल को क्लाइम में कोई भी 1 लाख से ज्यादा सोल मेस नहीं बन पाया। मैंने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। युहा साथ साथ हिस्ट्री भी सुन रहा था और साथ साथ वो अपने सोल गाइडेंस अपार्टमेंट से लाए गए स्की शूज भी एक्टिव कर लेता है, ताकि वो अपना सफर तेजी से तय कर सके। टैमनिंग लगातार अपनी हिस्ट्री भी बताता जा रहा था और युहा सुनता जा रहा था। टैमनिंग उसे बताता है कि मैं इतना बड़ा सोल बेस होने के बावजूद भी फाइटिंग एबिलिटीज के बारे में नहीं जानता, इसलिए 1 साल वाला सोल बेस भी मुझे आसानी से हरा सकता था। लेकिन मेरी मेंटल और सोल पावर दूसरे बेस से ज्यादा थी, इसीलिए मैं उन्हें बहुत ही आसानी से डरा देता था, जिसकी वजह से मुझे कभी भी फाइट ही नहीं करनी पड़ती थी। टैमनिंग यूं ही अपना मुंह चलाता जा रहा था, जबकि युहा सोच रहा था कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर ली जो मैंने इसके पास्ट के बारे में पूछ लिया। अब तो टैमनिंग इसे बोर करने लगा था। अब युहा टैमनिंग से आगे का रास्ता पूछता है, जो कि टैमनिंग बहुत ही अच्छे से उसे बता देता है। टैमनिंग अभी भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। वो युहा को बताता है कि एक दफा उसे बहुत सारे बेस ने घेर लिया था, जो कि 1 लाख साल पुराने सोल बेस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपना कैदी बना लिया था और वो मेरी एनर्जी को अब्सॉर्ब करते रहते थे, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। क्या तुम सोच सकते हो ये कितना बुरा काम है? लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला मैं वहां से अपनी जान बचा के भाग निकला। मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। तभी मेरा 11वीं एग्जाम भी शुरू होने वाला था। मैं जानता था कि अगर मैंने ये एग्जाम शुरू किया तो मैं जल्द ही मारा जाऊंगा। जल्द ही मुझे एक सोल पावर रखने वाले मन की जरूरत थी, जिसका इस्तेमाल करके मैं इसकी बॉडी में खुद को बचा सकूं। यही एक चीज मुझे ज़ेंडो फॉरेस्ट की तरफ खींच कर ले गई, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे सोल मास्टर आया करते थे। लेकिन वहाँ पर फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुम काफी ज्यादा कमजोर थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर हो गया। लेकिन मैं ये भी जानता था कि तुम मेरी सारी पावर्स को हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने वहाँ पर 10 सील्स क्रिएट कर दिए, ताकि मैं अपनी पावर को अच्छे से सप्रेस कर सकूं। और आगे की स्टोरी तो तुम्हें मालूम ही है। युहा यहाँ पर टैमनिंग से कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो, क्योंकि तुमने अपनी होशियारी का इस्तेमाल करते अब तक खुद को उन तमाम लोगों से बचा कर रखा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिन लोगों ने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। बस मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाने दो, तुम्हारा बदला तो मैं लेकर रहूंगा। ये कहते हुए युहा अपने आगे का सफर तय करने लगता है, जहाँ अचानक ही वो देखता है कि इसके सोल गाइडेंस जो फ्रीज होना शुरू हो गए, क्योंकि जैसे ही युहा एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा था, टेम्परेचर भी पहले से ज्यादा गिरता जाता था। इसके सोल गाइडेंस शूज अब बेकार हो चुके थे, इसलिए वो पैदल ही अपने आगे का सफर शुरू कर देता है। जहाँ आगे चलते हुए टैमनिंग से वो सवाल करते हुए पूछता है कि आगे का रास्ता बताओ। इस पर टैमनिंग कहता है मैं तो इस जगह को पहचानता ही नहीं हूँ। ये सुनकर युवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, मैंने 8 दिन लगा दिए यहाँ तक आने में। अगर तुम इस जगह को नहीं पहचानते तो फिर हम लोग आगे का सफर कैसे तय करेंगे? जिस पर टैमनिंग जवाब देते हुए ये कहता है कि तुम भूल गए हो, तुम्हारे भाई के पास स्पिरिट पावर है, हमें आगे का रास्ता हमारी स्पिरिट पावर ही बताएंगी, बस तुम चलते जाओ, मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। युवा टैमनिंग की बात मानकर आगे की तरफ चलता जा रहा था, लेकिन अब तक ठंड बहुत हो चुकी थी। यहाँ पर टैमनिंग युवा से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा, नहीं तो तुम यहीं पर ठंड से मर जाओगे, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारे कपड़े चुराने होंगे। ये सुनकर युवा कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपने कपड़े चुराने नहीं दूंगा, ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है। और फिर टैमनिंग इससे पूछे बगैर ही इससे कपड़े फौरन उतार लेता है और साथ ही वो युवा से कहता है कि ये तो हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ का सिर्फ बॉर्डर है, आगे तो दर्जरात इससे भी ज्यादा कम हो जाता है और तुम वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरे भाई मुझ पर भरोसा रखो। ये कहते साथ ही टैमनिंग
युवाओं के इर्द गिर्द एक नए डिजाइन के कपड़े बना देता है और इनका डिजाइन टैमलिन के कपड़ों की तरह ही दिख रहा होता है। युवाओं मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये कपड़े ना सिर्फ गर्म है बल्कि साथ ये मेरे सेट्स को भी चारों तरफ फैलने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। टैमलिन युवाओं से कहता है कि मेरा भाई कितना ज्यादा तुम्हें हैंडसम लग रहे हो। यूरोप के युवा क्यूट बनते हुए कहता है कि इसमें तो मैं बिल्कुल गोल मटोल बबलू लग रहा हूँ, लेकिन चलो अच्छा है, ये कपड़े एटलीस्ट मुझे सर्दी से बचा कर रखेंगे। ये कहते हुए युवा दोबारा से एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। अब टैमलिन युवाओं से कहता है कि अब से तुम मेरी सारी की सारी बातें सुनोगे। ये जगह एक्सट्रीम नॉर्थ का कोर एरिया, यहाँ पर तुम कोई भी गलती करोगे तो तुम अपनी जान से चले जाओगे। इस जगह को देखकर युवा टैमलिन से कहता है कि ये जगह मुझे इतनी खतरनाक तो नहीं लग रही। जबकि अचानक हम देखते हैं कि टैमलिन युवा से कहता है कि जल्दी से कवर लेकर चट्टान के पीछे छुप जाओ। ये सुनकर युवा ऐसे ही करता है, लेकिन अभी भी वो नहीं जानता कि आखिर टैमलिन ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर पहाड़ी पर काफी ज्यादा हलचल होती है और कुछ लोग तेजी से युवाओं की तरफ आ रहे थे और उस चट्टान ने युवाओं की जान बचा ली थी। युवा जब सर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि इसके सामने एक बहुत बड़ा बीज था, जिसकी वजह से सुनो नीचे की तरफ गिरी हुई थी। युवा अपने मन में कहता है कि ये बीज तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिस पर टैमलिन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 ग्रेट किंग में से एक है। तुम तो काफी ज्यादा खुशनसीब हो जो कि मैंने तुम्हारे सेंट को छुपा कर रखा, वरना तुम अब तक मारे जा चुके होते। यहाँ पर टैमलिन की बातें सुनते हुए युवा आगे की तरफ जाता, साथ ही वो टैमलिन से कहता है कि टैमलिन तुमने तो कहा था कि यहाँ पर 3 ग्रेट किंग्स है, तो बाकी के 2 ग्रेट किंग्स कहाँ हैं? वो इससे ज्यादा ताकतवर हैं। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि वो एक बहुत बड़े फुटस्टेप में गिर गया था और इन देखते ही ये समझ लग जाती थी कि बहुत ही बड़े सोलमेट के फुटस्टेप्स हैं। इस पर टैमलिन युवा को बताता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, ये तीनों ग्रेट किंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनके पास आइस गॉड की ब्लड है। अभी तुमने जो सोलमेट्स को देखा वो इन तीनों में सबसे ज्यादा थर्ड रैंक पर आता है। साथ ही टैमलिन इसे बताते हुए कहता है कि वैसे मजे की बात यह है कि वो टाइटल बेस अभी सिर्फ 2 लाख साल पुराना है, जबकि मैं इससे भी ज्यादा पुराना 10 लाख साल पुराना बेस्ड हूँ। इस पर युवा कहता है कि बस तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो और हम लोग यहाँ पर क्यों आए और तुमने जो मुझे दिलाने का वादा किया था वो क्या चीज थी। इस पर टैमलिन युवा को कहता है कि तुम्हें 3 ग्रेट किंग्स के बारे में तो पता ही है, हम उसमें किंग्स की सोल रिंग को हासिल करने आए हैं। ये सुनते ही युवा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो फौरन फिसलते साथ ही नीचे गिर जाता है। युवा कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम माई स्कॉर्पियन एक्सप्रेस की बात कर रहे हो, आखिर हम उसकी सोल रिंग कैसे हासिल करते हैं? वो तो हम दोनों को ही कच्चा खा जाएगा। जिस पर टैमलिन उसे कहता है कि यार तुम मुझ पर भरोसा रखो और मेरी बात मानते हुए आगे चलते जाओ। ये कहते साथ ही टैमलिन ने युवा के सोल गाइडिंग शू को दोबारा सही कर दिया था और फिर युवा अपने दिल को तसल्ली देकर आगे का सफर शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा सफर करने के बाद वो एक जगह रुककर कहता है कि टैमलिन मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं अब आगे का सफर नहीं कर सकता, हमें यहीं पर रात गुजार लेनी चाहिए। ये सुनकर टैमलिन कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम नहीं ये सबसे ज्यादा खतरनाक सोल बेस्ड किंग का इलाका है, अगर उसने हमें यहाँ पर देख लिया तो हम लोगों को जान से मार देगा। ये सुनकर बेचारा युवा अपने आगे का सफर फिर से शुरू कर देता है, लेकिन युवा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इवन उसका पानी भी जम चुका था। इन लोगों की हालत अब बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तभी अचानक टैमलिन युवा से कहता है कि बस अब हम अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं, यहीं पर आज से कई हजार साल पहले मैंने गलियो बनाया था जिसके अंदर तुम अपनी रात गुजार सकते हो, अंदर की जगह थोड़ी सी गर्म भी होगी। ये सुनकर तो वो फौरन इस जंगलों में चला जाता है। साथ ही युवा ने खुद को गर्म करने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करते हुए खुद को गर्म रखने की कोशिश की। बेशक इससे कुछ ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन डूबते हुए को तिनके का सहारा, और सच में अंदर की जगह थोड़ी सी गर्म थी। युवा के यहाँ पर होने का किसी को पता न चल जाए, इसलिए वो अपने सेल्स को बॉडी से निकालते हुए चारों तरफ फैला देता है ताकि युवा के सेंट चारों तरफ फैल जाए और कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन को मालूम ना कर पाए। युवा को अब थोड़ी सी राहत मिल गई थी, इसलिए वहीं बैठकर कल्टीवेशन करते हुए रात गुजारना शुरू कर देता है और इसके साथ ही हमारी एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।